महाराणा प्रताप, यह नाम पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। एक व्यक्ति जो अपने लोगों, समुदाय और राष्ट्र के लिए तब खड़ा हुआ जब उन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। हम में से कई लोग महाराणा प्रताप को उनके अदम्य साहस के लिए याद करते होंगे जो उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में दिखाया था, लेकिन उतना ही सब कुछ नहीं है। उनका जीवन और विरासत उससे कहीं अधिक महान है। दशकों तक महाराणा प्रताप भारत में विदेशी मुगल साम्राज्य के प्रभाव को रोकने के लिए गुरिल्ला रणनीति के माध्यम से लड़ते रहे और युद्ध करते रहे। मेवाड़ के राजपूतों ने सदियों तक एक विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध भयंकर युद्ध लड़े थे। उन्होंने अरबों, तुर्कों और मुगलों के खिलाफ तलवारें लहराई थी। बप्पा रावल, राणा कुंभा और राणा सांगा जैसे दिग्गजों ने इन आक्रमणकारियों के खिलाफ अंतहीन युद्ध लड़ाई लड़ी। महाराणा प्रताप के काल में मुगल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के आधे हिस्से को अपने अधीन कर लिया और लगभग हर राजपूत सरदार ने भी उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि मुगल अपने सम्राट अकबर के अधीन पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन राजपूतों के सूर्यवंशी कबीले की निडर भावना ने उनकी महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेर दिया और यह एक व्यक्ति यानी कि महाराणा प्रताप के कारण संभव हुआ। महाराणा प्रताप एक नायक की शुरुआत। इस वीडियो में हम मां भारती के सबसे अविश्वसनीय पुत्र की भूली हुई कहानी को जानने का प्रयास करेंगे, जिन्होंने हिंदुओं और राजपूतों के गौरव की रक्षा की। 28 फरवरी 1572 को जब महान महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे तो उनके लिए राष्ट्र की स्थिति पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी। दशकों तक मेवाड़ ने विदेशी खतरे के खिलाफ लंबे समय तक युद्ध लड़ा था, जिसने बड़े पैमाने पर इसकी अर्थव्यवस्था, व्यापार संगठन, सामाजिक जीवन और कई अन्य चीजों को नष्ट कर दिया था। मुगलों ने बर्बरता पूर्वक नरसंहार करके चित्तौड़ को पहले ही अपने अधीन कर लिया था और मेवाड़ के सीमावर्ती क्षेत्रों पर उनका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। शिशोदिया राजपूत वंश के शाही वंश के महान राणा मेवाड़ और राजपूत शौर्य की प्रतिष्ठा के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। मुगल सम्राट अकबर के प्रयास को विफल करने के लिए महाराणा प्रताप ने तुरंत अपनी रणनीति शुरू कर दी। उन्होंने अपनी राजधानी गोगुंदा से कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया। बाद में उन्होंने अपने लोगों और वफादार सरदारों को उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़ने को उकसाया, उन्हें प्रोत्साहित कर दिया। उनके नेतृत्व कौशल का एक और उदाहरण यह था कि महाराणा प्रताप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भीलों के महत्व को समझा, जो एक मूल जनजाति थी जो कि मेवाड़ के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में बस गई थी। उनके साहसिक और मजबूत नेतृत्व में मेवाड़ी राजपूत शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के विस्तार को रोकने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। मुगल सम्राट अकबर अपने पूरे शासनकाल में साम्राज्यवादी बने रहे, जिसका अर्थ था कि मेवाड़ सहित विभिन्न राज्यों को अपनी स्वतंत्रता खो देनी चाहिए। लेकिन चित्तौड़ के पतन के बाद अकबर ने शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए मेवाड़ को संभालने का फैसला किया। सम्राट ने मेवाड़ को 3 शांतिपूर्ण वार्ता प्रस्ताव भेजे। 3 अलग अलग राजपूत नेताओं ने तीनों मिशनों का नेतृत्व किया। अंबर के राजा मानसिंह, राजा भगवान दास और राजा तोडलमल सभी को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए बहादुर राणा का मन बदलने के लिए भेजा गया था। लेकिन महान और शूरवीर महाराणा प्रताप ने तीनों मिशनों को अस्वीकार कर दिया और मेवाड़ और उसके लोगों के लिए स्वतंत्रता को चुना। इसके बाद मेवाड़ और मुगलों के बीच युद्ध निश्चित रूप पर तय हो गया था। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महाराणा प्रताप का संघर्ष एवं विशाल मुगल सेना से लड़ने की रणनीति। महाराणा प्रताप जानते थे कि मुगल देर सवेरे मेवाड़ पर आक्रमण तो करेंगे और इस कारण से राणा ने अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए कुछ उपाय कर दिए। सबसे पहले राणा प्रताप ने मेवाड़ की नागरिक आबादी को कुंभलगढ़ और केलवाड़ा में स्थानांतरित कर दिया। उसने हमलावर सेना की आपूर्ति लाइनों को रोकने के लिए झुलसी हुई पृथ्वी रणनीति का इस्तेमाल भी किया। दूसरी ओर अकबर ने राजा मान सिंह को
मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजने का निर्णय लिया। 3 अप्रैल 1576 को उन्होंने मेवाड़ियों से भीषण संघर्ष के लिए अजमेर छोड़ दिया। हमलावर सेना मांडलगढ़ तक पहुंच गई और राणा ने हल्दी घाटी से 8 मील पश्चिम में लोह सिंह पर अपना स्थान ले लिया। दोनों सेनाएं हल्दी घाटी के पहाड़ी दर्रे पर मिली। लड़ाई कठिन और निर्मम थी। संख्या में कम मेवाड़ी राजपूतों ने दुर्लभ बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी और अपने प्रतिद्वंदी को भारी नुकसान पहुंचाया। मुगल सेना आकार में कई गुना बड़ी होने के बावजूद ना तो महाराणा प्रताप को पकड़ सकी और ना ही उनके राज्य पर कब्जा कर सकी। हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम हमारे देश के हर बच्चे को पता है। हालांकि बहादुर राणा ने अपना संघर्ष नहीं रोका। वह विदेशी साम्राज्य के विरुद्ध एक लंबा युद्ध चलाने के लिए तैयार थे। अब जानते हैं हल्दी घाटी के परिणाम, महाराणा प्रताप और उनका पुनरुत्थान। युद्ध के बाद महाराणा ने अपने राज्य पर मुगल हमलों का मुकाबला करने के लिए नए उपाय सोचे। राणा प्रताप ने अपनी आपूर्ति लाइनों को काटने के लिए शाही सेना के शिविर के चारों ओर विभिन्न सैनिक तैयार कर दिए। इसके अलावा महाराणा ने मुगलों के खिलाफ कुछ स्थानीय प्रमुख को एकजुट करने की योजना भी शुरू की। उन्होंने उन सरदारों के साथ एक मजबूत गठबंधन बनाने का फैसला किया जो मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह करने की तैयारी कर रहे थे। ईडर के नारायण दास, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था, उनके मेवाड़ के राणा के साथ मधुर संबंध थे। सिरोही के राव सुल्तान और राव चंद्रसेन भी महाराणा प्रताप के ही हिस्से में थे। ऐसा लग रहा था कि उदयपुर, ईडर, झालोर और सिरोही के बीच यह गठबंधन राजपुताना और उसके आसपास मुगल नींव को हिला देने के लिए पर्याप्त होगा। बाद में राणा प्रताप ने गोगुंदा पर भी कब्जा कर लिया और मुगल सेना को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन 11 अक्टूबर 1576 को अकबर स्वयं अजमेर से गोगुंदा के लिए रवाना हो चला। सम्राट ने गोगुंदा को अपने अधिकार में ले लिया और कुछ समय के लिए इसे मुख्यालय भी बनाया। राणा के ठिकानों का पता लगाने के लिए राजा मान सिंह, कुंवत मान सिंह और कुतुबुद्दीन खान को भेजा गया। मुगलों ने राणा के मार्गों को अवरुद्ध करने के लिए हर संभव प्रयास किए। मुगलों ने राणा की गुरिल्ला रणनीति का मुकाबला करने के लिए भी विभिन्न स्थानों पर कई सेनाएं तैनात कर दी। जैसा कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, मुगलों ने मोही में 3000 सैनिक और मदारिया में 500 सैनिक रखे। अकबर ने राणा प्रताप को घेरने के लिए सब कुछ किया, लेकिन अंत में असफल रहा क्योंकि मेवाड़ की भूमि पर कानून राणा द्वारा बनाया गया था। इसके बाद राणा ने गोगुंदा पर पुनः कब्जा कर लिया और यहाँ तक कि उदयपुर पर भी अपना कब्जा किया। राणा ने मुगल चौकियों पर छापा मारा और उन्हें निराश कर दिया। 1577 में शहबाज खान को मेवाड़ भेजा गया। उसने कुंभलगढ़ पर कब्जा करके कुछ सफलता हासिल की, लेकिन बाद में प्रताप ने इसे कुछ ही क्षणों में जीत लिया। 4 बार मुगलों ने अपनी सेनाएं भेजी और चारों बार उन्हें खदेड़ दिया गया। शहबाज खान ने 1578 में मेवाड़ पर दूसरी बार आक्रमण किया, लेकिन वह असफल रहा और 1579 में तीसरी बार आक्रमण किया और फिर से असफल रहा। बाद में अब्दुल रहीम खान, जो अजमेर का गवर्नर बना, उसने 1580 में मेवाड़ पर आक्रमण किया। मुगल गवर्नर ने अपने परिवार को शेरपुरा में रखा और बहादुर महाराणा प्रताप के क्षेत्र में घूमता रहा। महाराणा प्रताप एक सामरिक चाल चली और पहाड़ियों में पीछे हट गए, लेकिन उनके बेटे यानी कुंवर अमर सिंह ने शेरपुरा पर शानदार हमला किया और अब्दुल रहीम के परिवार को भी पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही यह खबर राणा तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत अब्दुल रहीम के परिवार की महिलाओं और बच्चों को पूरे सम्मान के साथ रहीम के घर वापस भेजने का आदेश दे दिया। ये शान थी राजपूतों की, ये शान थी राजपूत शिरोमणि महाराणा प्रताप की। 1582 को मेवाड़ियों ने कुंभलगढ़ के पास दिवेर के खेतों पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने बड़ी वीरता दिखाई और अपने भाले के एक ही वार से मुगल सेनापति को मार गिराया। 1584 में मुगलों ने जगन्नाथ कछवाहों को भेजा, लेकिन इसका परिणाम भी असफल रहा। हल्दी घाटी के बाद मेवाड़ पर कुल मिलाकर 6 बार हमले हुए। इसके अलावा बाद के वर्षों में जब मुगल राजा लाहौर में व्यस्त थे, महाराणा प्रताप ने मुगल क्षेत्रों के उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्व और मध्य भागों को जीत लिया। 1585 में चावंड को नई राजधानी बनाया गया और मेवाड़ के प्रशासन
और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का प्रयास किया गया। उन्होंने चामुंडा देवी को समर्पित एक हिंदू मंदिर और एक शाही महल का भी निर्माण करवाया। अब तक मेवाड़ में शांति थी और यह केवल महावीर महाराणा प्रताप के कारण ही संभव हो पाया था। अपने पूरे कठिन संघर्ष के दौरान राणा ने कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर मंडल, पिंडवाड़ा आदि सहित कुल 36 क्षेत्रों को मुगलों के अधिकार से मुक्त करवा दिया। महाराणा प्रताप आजाद पैदा हुए और जीवन भर आजाद रहे। वे अभी भी उसी महान उद्देश्य के लिए हैं जिसके लिए उन्होंने दशकों तक लड़ाई लड़ी थी, और वह थी आज़ादी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं।